शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का आखिरी यही निशान होगा। ये हैं शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह, जिन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए राजौरी सेक्टर में सन 2000 में अपनी शहादत दी। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह शहीद हुए। शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह भारतीय सेना की 4 जैकलाई में कार्यरत थे और वहां पर अधिकारी थे। शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह मूलतः राजौरी जिले की कालाकोट तहसील के गांव धर्मसाल पनहार के रहने वाले थे, जिन्होंने सन 2000 में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत पेश की। शहीद सूबेदार नैन सिंह की बात करें तो उनके नाम से आतंकी कांपते थे। यही कारण था कि 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद शहीद सूबेदार नैन सिंह शहादत पा गए। जम्मू नगर निगम द्वारा भी शहीद सूबेदार नैन सिंह जम्वाल को श्रद्धांजलि पेश की गई और उनके नाम की एक प्रतिमा को जम्मू नगर निगम की वार्ड नंबर 70 में एक पार्क में स्थापित किया गया और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि पेश की गई। इस दौरान परिवार के लोग भी थे जो भावुक हो उठे। लाइव वायर भी शहीद सूबेदार नैन सिंह को उनकी शहादत के लिए श्रद्धांजलि पेश करता है। और एक आतंकवादी को मार गिराया। जब एक आतंकी को मार गिराया तब दूसरा आतंकवादी जो निकल रहा था उसने नैन सिंह जमाल के ऊपर गोली चलाया और काफी जख्मी हुए। फिर भी इस हालात के अंदर उन्होंने दूसरी जो हथियार थे उनके पास MMG के साथ दूसरे आतंकवादी का काम तमाम। शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह की बात करें जो कि राजौरी जिला का कालाकोट तहसील धर्मसाल के बनहार जो इलाका है वहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने राजौरी की बात करें तो वहाँ पर अपनी शहादत जो है वो दी थी और आज लगभग 21 साल के बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उनके द्वारा वार्ड नंबर 70 जम्मू में एक उनकी जो मूर्ति है उसका अनावरण यहाँ पर किया गया और परिवार के सदस्य जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले उनकी जो बेटी हैं रेखा जी, इनसे बातचीत करेंगे। रेखा जी, कैसे देखती हैं कि आज 21 साल के बाद आखिरकार जो आपके पिता हैं उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो पेश की है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, क्या कहेंगे? आज 21 साल के बाद हमने अपने पापा को देखा है। क्या जो कितना मुश्किल ये वक्त जो था वो 21 साल गुजरा, क्योंकि आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो मिली थी। और जब आपके पापा शहीद हुए थे उस समय आप क्या स्टूडेंट थी, पढ़ते थे आप, क्या करते थे उस समय? स्टूडेंट थे, सभी पढ़ते थे। हमारे छोटे भाई थे तो बहुत मुश्किल से हम जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बहुत मुश्किल से रहना पड़ता। जो उनके बेटे में इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो उस वक्त अपने पिता के साथ ही रहते थे। आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके पिता की शहादत हुई थी किस तरह से शहादत हुई थी पहले ये बताइए, और क्या उस वक्त आप उनके साथ ही रहा करते थे? मैं पिताजी के साथ ही था, लेकिन उस बीच 1 साल पहले यूनिट जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आ गई हुई थी तो हम लोग हिमाचल में थे। तो जब ये इनकाउंटर हुआ, जब हमें पता चला इस बात का तो हम कुछ मतलब 14 साल की मेरी उम्र थी तो मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या गया। जब शहादत हुई उस समय आप कहाँ पर थे और क्या बताया गया कि किस तरह से शहादत उन्होंने पाई थी, कितने आतंकी उन्होंने मार गिराए थे? जब शहादत हुई थी तो मैं उस टाइम स्कूल में था। जब मैं घर आया तो घर पे सब लोग रो रहे थे तो मुझे पता चला कि ऐसे से हुए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है और क्या ये सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच जो था वो सच ही था। पिताजी ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। जब ये इनकाउंटर हुआ था उससे पहले आपके जो पिता हैं जो सूबेदार मेजर नैन सिंह जी, उनकी बहादुरी के किस्से भी हैं, कोई किस्सा आपको याद हो किस तरह से उन्होंने 2-2 हाथ किए थे आतंकियों से? पिताजी ने जब पिताजी इससे पहले
नक्सलों को साथ उन्होंने रहे, नक्सलों को मारा है उन्होंने। नागालैंड में रहे, नागालैंड में उनमें वहाँ पे उन्होंने उनके साथ शहादत की। पिताजी ने कमांडो कोर्स किए हुए थे और पिताजी ने कमांडो कोर्स किए थे, उन्हें पता था मेरे को कैसे और किस तरह आतंकियों से लड़ना है। तो जब रजौरी डिस्ट्रिक्ट में गए थे तो उन्होंने रजौरी डिस्ट्रिक्ट में गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका हुआ था। 1 साल के डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने इतने लश्करी तौबा के आतंकवादी मार गए थे कि उनके अंदर इतना दहशत फैल गई हुई थी कि वो बस चाहते थे कि हमेशा यही लिखते थे कि सूबेदार तो यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को और तेरे परिवार को हम लोग मार देंगे। लेकिन जब ये इनकाउंटर हुआ था उसमें कितने आतंकी जो हैं वो आपके पिताजी ने मार गिराए थे? जब ये इनकाउंटर हुआ था तब 5 आतंकवादियों का बताया गया था कि 5 आतंकवादी वहाँ पे हैं। तो ये पिताजी और पेट्रोलियम से वापस ही आ रहे थे तो रास्ते में मुखबिर होते हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे साहब वहाँ पे आतंकवादी हैं। तो साहब किस तरह 21 वर्ष का एक बड़ा लंबा समय होता है, किस तरह से ये समय गुजरा और आप अभी सर्विस कर रहे हैं? जी, मैं नेवी में सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन ये 21 साल का समय बहुत मुश्किल से हमारे लिए निकला है। मैं 14 साल का था जब पिताजी हमें छोड़ के चले गए थे। तो पिताजी ने घर पे एक पोस्टर लगाया हुआ था बच्चों का, जिसमें एक फ़ोटो था इंडियन आर्मी का, एक इंडियन नेवी का, एक एयरफोर्स का। तो बड़े भाई आर्मी में चले गए तो मैं नेवी में चला गया। पिताजी का सपना था तो हमने पूरा किया। बीच वाला भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया, लेकिन हम वो समय आज तक नहीं कभी भूल पाएंगे। उनके बड़े बेटे दलीप सिंह जम्वाल भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दलीप खुद जो हैं वो भारतीय सेना के जवान हैं। दलीप, 21 साल का एक लंबा वक्त होता है, बचपन आपने गुजारा था और उस समय जब आपको पता चला था कि आपके पिता जो है उन्होंने शहादत पा ली थी, उस समय आप कहाँ पर थे, क्योंकि आप भी खुद आर्मी में थे? मैं तो उस टाइम भर्ती हुआ था जब 1 दिन पहले छुट्टी आया था। हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 28 दिन छुट्टी मिलती है हमारे को। जैसे आज शाम को मैं घर पहुंचा था तो कल इनकाउंटर चल रहा था। उसी इनकाउंटर में 7 मिलिटेंट थे। 7 में से जो पापा थे पार्टी कमांड सीनियर जी थे, सीओ साहब ने टास्क दिया था कि ऐसे ऐसे इस एरिए में कार्डन सार से 7 मिलिटेंट की खबर थी। जैसे इनकाउंटर स्टार्ट हुआ तो जो मिलिटेंट थे उन्होंने पहला अटैक था जो उन्हें जो LMG का डेट थी उसके ऊपर फायर किया। उन्होंने बंदा डेड हुआ तो जब देखा तो पापा ने उसको पीछे किया तो खुद आगे गए। 4 मिलिटेंट पहले मार दिए हुए थे उस टाइम। 6वां मिलिटेंट था ये भी जख्मी था। इसने क्या कहते जो LMG पड़ी हुई थी उसके ऊपर एम लेके बैठा हुआ था कि कोई इसके पीछे आएगा तो मैं उसके ऊपर फायर करूँगा। जैसे हुआ तो पापा ने जैसे सिर ऊपर उठाया तो उसने आगे से ब्रस्ट मार दिया। जैसे ब्रस्ट मारा तो पापा को हेड में सीधी गोल लगी। उसके बाद फिर बैकअप गए आए तो 7 मिलिटेंट मारे थे उस ऑपरेशन में थे। दिलीप, किस तरह से देखने अपनी पापा की शहादत को, कितना गर्व आपको होता है कि आपके पापा ने इस देश के लिए अपनी शहादत जो है वो दी है? शहादत तो नहीं बोल सकते, जो देश के लिए दिया है पापा ने जान दी है। आज इतना बड़ा फंक्शन किया, उनका इतना पार्क बनाया, इतना स्टैचू हुआ, ये तो पूरी उम्र तक चलेगा। उनका नाम चलेगा जब तक दुनिया में नाम उनका चलता रहेगा पूरी उम्र तक। एक और चीज़ है, क्योंकि पहले भी यहाँ कार्यक्रम होते थे, हम आते थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती थी और वो बाहर कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब पार्क के अंदर उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है, किस तरह से शुक्रिया करेंगे आप जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हम तो शुक्रिया नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि खासकर जो नरेंद्र सिंह जम्वाल हैं कॉर्पोरेटर ने इतना किया। इनका यही सपना था कि इनको हम घर में बंटी भैया बोलते थे। इन्हें ये जब इलेक्शन आया था इन्हें यही बोला था कि ये इस पार्क को मैं जीतूंगा, बनाऊंगा मैं। आज उन्हें बनाया, सब कुछ किया। आज हम कभी नहीं बोल सकते उनकी ये शायद जो काम किया है पापा के लिए, बहुत ही काबिल तारीफ किया उसका, जैसे ही शुक्रिया अदा करें। जगदीश, आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा। आज आखिरकार 21 साल का समय बीता और आपके पापा को एक श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है, और शहीद जो होते हैं वो देश का गौरव होते हैं, क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। क्या कहेंगे आज? शहीद तो कभी भूला तो नहीं जा सकता है। क्या फादर को 21 ईयर्स हो गए हैं, तो हमारे लिए यही एक सौभाग्य की बात है कि म्यूनसिपलिटी वालों ने पापा का स्टैचू बना दिया। जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक मिसाइल है कि पैदा कर दिए कि एक जो शहीद होते हैं कैसे शहादत पाई जाती है। म्यूनसिपलिटी से हम ये खुश हैं कि हमारे लिए एक पार्क बना दिया उन्होंने। बड़ी देर से पीछे लगे हुए थे, पहले हम घर के बाहर बैठ के करते थे प्रोग्राम। हमारे जो पदम अंकल है इन्होंने बड़ा उन्होंने किया कि जो शहीद हैं हम शहीदों के लिए किए जाए। आज युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपके पापा ने इस देश के लिए शहादत दी? युवाओं के लिए यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी में भर्ती हों, और जो
अपने जो भारत में आर्मी में भर्ती हों और उसकी अपने देश की मातृभूमि के लिए शहादत दे। ये था सूबेदार मेजर नैन सिंह, जो कि शहीद सूबेदार मेजर नैन सिंह का परिवार, जिनसे हमने बातचीत की। और 21 साल के बाद आखिरकार को जो उनकी प्रतिमा है उसका अनावरण आज किया गया है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 70 में। और परिवार जो है उन्हें गर्व है कि उनके जो पिता हैं उन्होंने देश के लिए जो है वो शहादत दी है। और शहीद जो हैं उन्हें कौन भूल सकता है, क्योंकि शहीदों की शहादत जो है उन्हें कोई भुला तो नहीं सकता। और ये भी मैसेज बाकी युवाओं को लिए दे रहे हैं कि आप भी भारतीय सेना में आएँ और देश के लिए जो है वो अपनी जान का नजराना जो है वो पेश करें और देश के लिए आप जिएँ। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।